बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें सवाल नंबर 1 दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम हल। अब लेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 उठाएंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, ये y इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, 1 में या 2 में, किसी में भी 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस के वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 14 माइनस के वाई। x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई का वाई बराबर 4, और माइनस का वाई कितना हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर 4। ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, तो यहाँ का माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, 10/2। तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, और y का मान जो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। चलो रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई का मान कितना आया, 5 बराबर 14। तो x बराबर 14, वाई उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये x का मान, ये y का मान। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तीसरा वाला सवाल देखिए। यहाँ पर दे रखा है समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। दूसरे वाले समीकरण को देखिए, हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस के 1, 3 बार आ गया तो y बचेगा बराबर, अरे कौन, तो 3। तो ये समीकरण है पहले वाले की तरह ही हो, तो ये समीकरण पहले वाले की तरह ही हो गया। तो इसको, तो इसके हम यहाँ पे, ये समीकरण पहले वाले की तरह ही हो गया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल में दे रखा है 2 समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, ये दे रखा है 0.2x प्लस 0.2y बराबर के
1.3। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.2 नहीं है, 0.3y है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा करेंगे 10 से गुणा कर लेंगे तो ये सब पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे दोनों समीकरणों में किससे 10 से गुणा करने पर, तो ये कितना होगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 3y, और कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23। हम मान लेंगे इसको समीकरण 1, ये समीकरण और 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब करेंगे समीकरण नंबर 1 को हल। समीकरण नंबर 1 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो 2x बराबर हो जाएगा 13, बराबर 13, y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, तो x बराबर कितना आएगा 13 माइनस के 3y बटे 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 2 4x प्लस 5y बराबर के 23। तो 4x बराबर के 23, y इधर जाएगा तो माइनस के 5y, तो x बराबर 23 माइनस के 5y बट्टे 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ लिखो समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 4 का मान कितना है, x की जो x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे 2। तो अब इसमें x की जगह ये रख देंगे, तो 23 माइनस के 5y बट्टे 4 बराबर के 13 माइनस के 3y बट्टे 2। अब करेंगे इनकी आर पार गुणा, करो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 माइनस के 5 दूनी 10y, ठीक है, और 13 चौका 52 माइनस के 4 तिया 12y, माइनस के 10y इधर आ जाएंगे, यहाँ ये y 12 इधर आगे प्लस के 12y बराबर के 52, और 46 अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 46, तो ये कितना बचेगा, प्लस के 2y बचेंगे, और इधर कितना बचेगा 4 और 2 6 बचेगा, तो y बराबर 6 बट्टे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब y का मान हम कोई से भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3 गुणा y बराबर कितना है 3, 13, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस के 9, तो 2x बराबर कितने बचेंगे 4, तो x बराबर 2 से 2 बार कट जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर
3। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है। इससे मान लेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। अब समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। समीकरण नंबर को एक को हल करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 उठाएंगे। √2x प्लस के √3y, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से √2x बराबर y उधर जाएगा तो √3y माइनस का हो जाएगा, और x बराबर माइनस के √3y बटे √2। ठीक है, ऐसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अब चलते हैं आगे। अब उठाते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 2 उठाएंगे। √3x माइनस के √8y बराबर के 0। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो √3x बराबर, ये माइनस का 8 है, माइनस में तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का √8y। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, √8y, ये पहुंच जाएगा बट्टे में, तो बट्टे √3। ठीक है, अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर माइनस के √3y बट्टे √2। तो x की जगह पे ये रख देंगे हम, क्या है, √8y बटे √3 बराबर माइनस के √3y बटे √2। ठीक है, अब इनकी हमें करनी है आर पार गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे हम, ऊपर ऊपर आ जाओ यहाँ पे, नीचे वरना दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसकी गुणा करूं, देखो √2 की गुणा अगर √8 में करूं, ऐसे मान के चलो, जैसे √2 की गुणा में √8 में करूंगा तो 8 दूनी कितना होगा, 16। किस में होगा, रूट में। जब इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 है कि नहीं, 4 ही तो आएगा। तो कितना हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y बराबर, और √3 की गुणा √3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 है कि नहीं, बराबर माइनस के 3, रूट से रूट कट जाएगा, y। ठीक है, तो y बराबर, ये गुणा में उधर जाके भाग में तो हो जाएगा 0/7। तो y बराबर, किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं वो खुद 0 हो जाता है। तो y बराबर क्या आएगा, 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण नंबर किस में रखें, किस में रखें, 3 में रख दें, 4 में रख दो, चलो 4 में रखने
पर y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर समीकरण नंबर 4 क्या है हमारा, x बराबर √8y/√3। तो x बराबर √8 गुणा 0/0 जी √3। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 0। x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं। बच्चों देखो दूसरा वाला सवाल दे रखा है, s-t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको दूसरे वाले समीकरण को, ये हमारा समीकरण नंबर 2 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये है 1। तो दूसरे वाले समीकरण को पहले सही कर लेंगे हम। अगर दूसरे वाले समीकरण में मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। तो करूं तो s/, यहीं पे कर लेते हैं, या फिर इसमें पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, समीकरण नंबर 2 में 6 से गुणा करने पर, तो 6 से इसमें अगर गुणा करेंगे तो 6 से 2 बार चला जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 2s प्लस, और ये 3 बार जाएगा तो ऊपर 3t, और ये 6×6 = 36। ये होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, s-t बराबर 3। तो s बराबर कितना होगा 3 + t, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 अब लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 2s + 3t, 2s + 3t बराबर 36। तो s, तो यहाँ पे s की जगह कितना रख देंगे 3 + t, तो s की जगह रखेंगे 2 गुणा 3 + t और प्लस के 3t बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, बराबर हो जाएगा 36। तो कितना होगा 2 × 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो 2t और 3t कितना होगा 5t बराबर 36, और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर कितना बचेगा 30। तो t बराबर 30/5, तो t बराबर 6। ठीक है, t बराबर आ गया हमारा 6। अब t का मान रख देंगे समीकरण नंबर कोई से में भी, तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, s-t बराबर 3। तो s-t बराबर कितना आएगा 6, तो s-6 बराबर 3। तो s बराबर 3 + 6, तो s बराबर 9, s बराबर 9, s बराबर ये आ गया और t बराबर ये आ गया। चलो भाई अगला करो। अगला सवाल इसमें हमें दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले सवाल को। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2।
तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा करने पर, तो इसमें अगर हम 6 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, इसमें और इसमें भी अगर 6 से गुणा कर दूं मैं, तो अगर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 2 से 3 बार कट जाएगा और 3 तिया 9x आएगा माइनस, और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 भाई, और ये आएगा बराबर माइनस का 12। ठीक है, और इसमें करूँ मैं 3 दूनी 6, तो ऊपर आएगा 2x प्लस, तो जिस 3 बार जाएगा तो ऊपर आएगा 3y बराबर 6 से 6 कट जाएगा 13। समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। चलो जी कर लो इनको हल, और समीकरण नंबर 1 को हल करने पर रहेंगे, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 उठाओ 9x माइनस के 10y बराबर माइनस 12। ठीक है जी, बराबर माइनस 12, तो कितना आएगा 9x बराबर माइनस के 12 और ये प्लस का 10y। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा ये आ जाएगा 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी हल कर लेंगे। समीकरण नंबर 2 को हल करने पर उठाइए 2x प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर के 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे 2 आ जाएगा, बट्टे में ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। उसमें रख देंगे पहले की तरह मान, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे 9, x की जगह रख देंगे हम 13 माइनस के 3y बटा 2 बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9। अब इसकी करेंगे आर पार गुणा, तो 13 नम्मा 117 माइनस के 9 27y बराबर 12 दूनी 24 माइनस का प्लस के 10 दूनी 20y। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करें जी, अब माइनस के 27y ऐसे का ऐसे ही रखेंगे और 20 का y इधर आ जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, नहीं माइनस का 20y बराबर कितना हो जाएगा जी, माइनस का 24 ऐसे का ऐसे ही, और ये माइनस का हो जाएगा 117, तो ये जुड़ेगा तो कितना होगा माइनस का 47y। अच्छा जी, माइनस का 47 और ये जुड़ के कितना होगा, 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 141 किसका, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा जी, है जी। तो y बराबर 141 बटे 47, 5 15,
4 12 और 7 21 से कट जाएगा 3 बार, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है जी, y बराबर आ जाएगा हमारा 3। और यहाँ पे निकाल लेंगे हम y का मान। y बराबर 3 आ गया तो यहाँ पे रख देंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। y का मान समीकरण नंबर 3 कहाँ है हमारा, ये रहा। 3 में या 4 में, 4 में रख देते हैं। तो x बराबर 13 माइनस के 3 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 3 अपॉन में कितना है 2। तो x बराबर 13 माइनस के 9 बटे, तो x बराबर कितना आएगा 13 में से 9 गए तो 4 बटा 2 से 2 का कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा जी 2। x बराबर 2। ठीक है, ये और ये हो गया सवाल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, जो कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लगती है मेहनत, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, क्या जा रहा है यार लाइक करने में। अगर आपको ऐसी हमारी क्लासेस डेली लेनी हैं तो शाम 7 बजे शाम को 7 बजे डेली हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं कक्षा 10th का गणित बड़े ही सरल तरीके से, बिल्कुल साफ और शुद्ध तरीके से, ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3, y बराबर एम एक्स प्लस 3, यानी कि इसका मान निकालना है हमें इसका। तो चलो जी करते हैं। ये दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर के 11 और 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। करो भाई हल। समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 को हल कर लो। समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है 2x 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 24 प्लस 4y बट्टे 2, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है 4 क्या 3 है हमारा। समीकरण नंबर 3 x बराबर 11 माइनस के 3y बटे 2, इसमें अब x की जगह क्या रखेंगे हम, ये रख देंगे माइनस के 24 प्लस 4y बटे 2 बराबर 11 माइनस 3y बटे 2,
हाँ जी, हाँ जी, तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा -24 प्लस 4y बराबर 11 -3y। तो ये 4y इधर रहेगा, तो प्लस 3y बराबर 11 प्लस 24, 3 और 4 7y हो जाएगा ये। मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3 और 4 7y बराबर 11 और 24 35, तो y बराबर 35/7, तो y बराबर आ जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, y बराबर 5। रख देंगे y का मान समीकरण नंबर किस में रखें, इसमें रख लो, 4 में रख दो, 4 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर 4 क्या है हमारा समीकरण, x बराबर 11 -3y बटे 2 तो x बराबर 11 -3, y की जगह रख देंगे 5 बटे में 2, तो x बराबर कितना हुआ, 5 15, 11 -15 बटे 2, तो x बराबर -4 बटे 2, तो x बराबर आएगा -2। अब हमें किसका मान निकालना है, y बराबर mx+3, y बराबर mx+3, तो y का मान कितना 5 बराबर m गुणा x का मान कितना है -2 + 3, तो कितना हो जाएगा -2m, और तो ये -2m -2m बराबर 3, इधर जाके 5 -3 हो जाएगा, -2m बराबर 2, तो m बराबर आ जाएगा -1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, का बच्चा लोग ठीक हुआ। इसे देखिए, सवाल नंबर 3 का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, तो कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। फिर हमें संख्या पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, ऐसी दूसरी करेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा 26, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x, यानी कि ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो छोटा वाला होगा उसमें हम करेंगे 3 से गुणा, तभी तो ये बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 3y, इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर
एक में रखने पर समीकरण नंबर एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 26। एक्स माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर दो का मान क्या है, एक्स बराबर 3 वाई, तो एक्स की जगह रख देंगे 3 वाई माइनस के 2 वाई बराबर 26। तो 3 वाई में से 2 वाई जाएंगे तो क्या बचेगा, ना माइनस के वाई है, 2 वाई का है, तो बचेगा यहाँ पे 2 वाई बराबर 26। तो वाई बराबर 26/2, सौ वाई बराबर आ जाएगा 13। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x बराबर y की जगह कितना लिखेंगे 13, तो x बराबर 39, यानी कि पहली संख्या 39 आ गई और दूसरी संख्या आ गई 13। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक कोण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हल। तो लिखेंगे दो संपूरक कोणों का, तो माना बड़ा कोण x, माना छोटा कोण मान लेंगे y। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार देखेंगे हम क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार कि छोटा कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि कोण अगर x बराबर y, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये इसे 18 डिग्री अधिक है, तो बराबर में लिखने के लिए हम 18 किस में जोड़ेंगे, छोटे वाले में। ठीक है, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब चलो मान रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर रख देंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 162, 162, तो y बराबर 2 से कितनी बार कटेगा, 2 8 16 2 2 2 से कट जाएगा 81 बार, तो y बराबर आ जाएगा 81। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें। ठीक, चलो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y की जगह क्या रख देंगे 81 प्लस 18, तो x बराबर आ जाएगा 99, यानी कि बड़ा कोण 99, छोटा कोण
81 डिग्री। चलिए बच्चों अगला वाला देखिए तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। चलो जी करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, माना अरे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x है। माना एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये है। ठीक है, तो प्रथम शर्त के अनुसार वो क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें उसने 3800 में खरीदी। यानी कि एक बल्ले की कीमत अगर x है तो 7 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 6 गेंद, अगर एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंद की कितनी होगी, 6y। और ये टोटल मिला के उसने कितने में खरीदा, 3800 में। ठीक है, यही है ना, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है वो कि उसने बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। यानी कि 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदें यानी कि 5y, टोटल मिलाकर उसने 1750 में खरीदा है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो अब इनको करते हैं हल। तो समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800। ये y उधर चला जाएगा तो माइनस के 6y। तो x बराबर क्या आएगा, 3800 माइनस के 6y बट्टा 7। ठीक है, अब समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y, और x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस के 5y बटा में 3। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। तो x की जगह पे रख देंगे 1750 माइनस के 5y बट्टा 3 बराबर 3800 माइनस के 6y और बटे 7। ठीक है जी, तो इनकी हम आर पार करेंगे अब गुणा। आर पार अगर इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो 0, 7 पन्ना 35 का 5, हासिल का 3
और 7 7 49 और 3 52 का 2 फिर 5 और 7 3 7 और 5 12 12,250 माइनस के 5 सत्ते 35 वाई बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 8 24 का 4 80 का 2 3 3 9 और 2 11 और 2 0 11,400 माइनस का 3 18 वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर अब इसको क्या करेंगे, माइनस का 35 वाई और 18 वाई को उधर लाएंगे तो प्लस का 18 वाई हो जाएगा, तो 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, तो माइनस का और ये 12 दूनी 36 17 दूनी 34, तो कितना बचेगा 15 में 8 गया 17 वाई बचेगा माइनस का बराबर ये कितना बचेगा 11,400 12,250 में से 11,000 जाएंगे 11,400 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 11,000 1,250, तो ये बचेगा तुम्हारा 0 में से 0 गया तो 0, फिर 5 5 और 12 में से 4 गए तो 8, सही है ना, 12 में से 4 गए तो 8 0 5 12 में से 4 गए तो 8। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, सही 850। तो माइनस के बाई वो पर बचेगा किसका, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 17 बाई है तो बाई बराबर क्या हुआ 850 बटे 17, तो 17 पंजे 85 5 बार कट जाएगा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 50। अब बाई का मान हम किसी में भी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाई का मान मैं रख देता हूँ इधर, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ गई है तो यहाँ पे रख देता हूँ बाई का मान। मैं बाई का मान समीकरण, बाई का मान समीकरण नंबर कितने में रख दूँ, 3 में 4 में 4 में रख देता हूँ, 4 में रखने पर समीकरण नंबर 4 क्या है, एक्स बराबर 1700 माइनस 5 वाई 1750 माइनस के 5 वाई बटे 3, तो यहाँ पे रखूँगा एक्स बराबर 1750 माइनस के 5 वाई का वैल्यू कितना 50 बटे में 3, तो क्या हो जाएगा ये एक्स बराबर 25 250 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 1750 माइनस के 250 बट्टे 3, तो आ जाएगा ये एक्स बराबर कितना आएगा 70 250 गए तो 1500 तो बचेंगे, तो 1500 बट्टा 3 3 से 5 बार यानी कि 500, एक्स बराबर आएगा 500। ठीक है, एक्स बराबर आ जाएगा 500। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। इसमें नियत भाड़ा यानी कि कोई टैक्सी है, अगर उसमें प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग दे रखा है और एक फिक्स किराया या किराया जो है उसका अलग है, यानी कि आप जो टैक्सी में बैठ गए उतना अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो यानी कि आपका जैसे मान लीजिए 100 रुपये नियत भाड़ा है,
तो अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको 100 रुपया तो लग गया, फिर उसके बाद आप प्रति किलोमीटर जितना चलेंगे उतना उसको पर किलोमीटर के हिसाब से अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x, और मानेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। तो वो क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार देखेंगे, प्रथम शर्त देखेंगे यहाँ पर, दस किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है, यानी कि वो 10 किलोमीटर चला एक व्यक्ति। तो मान लेंगे अगर एक्स तो भाड़ा फिक्स लग गया, नियत भाड़ा टैक्सी में बैठा जैसे उसका नियत भाड़ा लग गया प्लस, और 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए अगर वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 वाई, उसके लिए उसने टोटल कितने रुपए दिए 105। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त से देखेंगे, दूसरी शर्त अब क्या कह रहा है वो कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स तो लगेगा ही लगेगा, 15 और चला है तो 15 वाई बराबर 155 रुपये। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 को मैं हल करूं, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को अगर मैं हल करूंगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस के 10y से मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अगर मैं समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रख दूं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x बराबर कितना रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा 5y आएगा प्लस का बराबर 155, और ये माइनस का हो जाएगा 105, 5y बराबर कितना हो जाएगा 50। तो y बराबर ये कट जाएगा 10 बार, y बराबर आ जाएगा 10। अब y का मान कोई सी भी समीकरण में हम रख देंगे, y का मान समीकरण नंबर किस में रख दूं, 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 कहाँ है, ये रहा x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस के 10 y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10, y का मान कितना आया 10। तो x बराबर 105 माइनस के 10 ढाई 100, तो x बराबर कितना आएगा 5, x बराबर आएगा 5। अब ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा, यानी कि उसका जो नियत भाड़ा था फिक्स वो कितना था, यानी 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा। तो एक तो से फिक्स किराया उसका 5 रुपये है, एक्स बराबर 5 आया ना, ठीक है। और उसने कितनी यात्रा की है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर यात्रा की और प्रति किलोमीटर का कितना निकल के आया हमारा 10 रुपये, तो 10।
कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 ना, हाँ 250, और जी कितना हो जाएगा फिर 255 रुपये 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसको देने होंगे। ठीक है, ठीक है। चलो अगला वाला करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, हमें भिन्न पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे। पूरे गणित में ही हम मान के काम लेते हैं ज़्यादातर, यदि हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो। ठीक है, यदि किसी भिन्न तो माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, x/y। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी कि भिन्न है हमारी x/y, अगर इसके अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो हमारी जो भिन्न है वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, अब इसकी करते हैं आर पार गुणा। तो कितना हो जाएगा ये 11x और 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 11x, ठीक है, बराबर 11x बराबर 9y प्लस के 18 और माइनस के 22। तो 11x बराबर 18 में से 22 9y, तो माइनस का 4 बचेगा। तो x बराबर क्या बचेगा 9y माइनस के 4/11। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त देखेंगे हम। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, ए भैया क्या कह रहे हो, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी कि x/y, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब इनकी भी हम आर पार गुणा कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ रही है। तो चलो करते हैं गुणा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 गुणा 3 करेंगे तो 6 18 बराबर 5y प्लस के 5 15। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 5y प्लस 15 और माइनस 18। तो 6x बराबर 5y माइनस का 3। तो x बराबर 5y माइनस का 3/6 आ जाएगा। इधर से मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ रख लेते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे फिर दिखाई नहीं देगा। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है हमारा x बराबर 9y माइनस 4/11। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, ये तो 5y माइनस के 3/6 बराबर क्या हो जाएगा 9y माइनस का 4/11। अब इनकी भी आर पार गुणा करेंगे। तो करो, 11 पन्ना 55y माइनस के 11 तिया 33, 9 छिक्के 54y माइनस के 6 चौक 24। ठीक है, तो 55y में से 54y घटेगा, ये y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 54y
बराबर माइनस का 24 और ये माइनस का 33 हो जाके प्लस का 33 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, एक वाई बचेगा खाली। तो अब इसमें से क्या बचेगा, 9, 24 और 10 34, 9 ही बचेगा, वो भी 9 बचेगा प्लस का। तो वाई बराबर कितना आ गया, 9। वाई बराबर आ गया 9। तो वाई का मान समीकरण नंबर हम अगर दो में इसमें रख दूं, दो में वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 9y माइनस 4/11। तो x बराबर 9 गुणा y का वैल्यू 9, 9 ही आया क्या, 9 सही है, माइनस 4/क्या। तो x बराबर 9 निम 81 माइनस 4/11। तो x बराबर कितना बचेगा, 77/11। x बराबर आएगा 7। तो हमारी भिन्न जो होगी x/y यानी कि बराबर होगी हमारी 7/9। ठीक है, सभी को समझ में आया। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि बच्चों को वीडियो बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ऐसे ही हमसे अगर लगातार पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, ये है तुम्हारा 3.2 का आखिरी सवाल यानी कि लास्ट सवाल। तो इसको करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो चलिए लिखेंगे हल, लिखेंगे माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु मान लेंगे y वर्ष। तो क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5 और y प्लस 5, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इन दोनों को बराबर में लिखने के लिए हमें इसमें 3 से करेंगे गुणा। तो ये कितना होगा, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y प्लस 15 माइनस के 5। तो x बराबर 3y प्लस 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब क्या दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो x माइनस के 5 बराबर y माइनस 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई, जो छोटा होता है उसमें करते हैं। तो 7y माइनस के 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y, x बराबर 7y माइनस 35 और प्लस 5, तो x बराबर 7y माइनस के 30। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रख दो। समीकरण नंबर 2 में
समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है? x बराबर 3y प्लस 10। तो x की जगह क्या रख देंगे? ये 7y माइनस 30 बराबर 3y प्लस 10। तो 7y, ये y इधर आएगा तो माइनस के 10y बराबर 10, वो माइनस का 3y, तो बराबर 10। ये 7 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 में से 3 गए तो 4y बराबर कितना बचेगा? 40। तो y बराबर 4 से कट जाएगा 10 बार, तो y बराबर आएगा 40। y बराबर क्या आएगा? 40। तो यहाँ पे रख दो y का मान, समीकरण नंबर कोई से में भी y का मान समीकरण नंबर किस में रखें? 2 में रख दो। 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि x बराबर 7y माइनस का 30। तो x बराबर 7 गुणा y की वैल्यू कितनी? 40 माइनस के 30। तो x बराबर 280 हो जाएगा। 7 चौका 28 माइनस के 30, तो x बराबर 250। अरे नहीं, 10 आएगा। 10 है, वही तो मैं कह रहा था। तो 7 गुणा 10 हो जाएगा यहाँ पे, 7 गुणा 10 तो 70 माइनस 30, तो हो जाएगा ये 70 माइनस 30, तो आएगा ये 40। यानी जैकब की आयु 40 और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो यहीं पर होता है हमारी प्रश्नावली 3.2 समाप्त। अब कल करेंगे हम प्रश्नावली 3.3। ठीक है बच्चों, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमसे ऐसे ही लगातार पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए।